आप लोगों को पता है मैं डेली रोती हूँ, सिर्फ पता है किस बात की वजह से। डेली यही चीज़ का रोना होता है और यही वक्त होता है जिस टाइम मैं लाइव हुई आई हुई है ना, यही वक्त होता है मेरा। डेली ये चीज़ याद करती हूँ कि मेरे साथ कितना गलत हुआ, गलत बोला गया, फ़ोन छीना गया, सबूत डिलीट किए गए, इतनी जाति की गई, उसके बाद भी लोग मुझे परेशान ही कर रहे हैं। और एक छोटी सी मेरी कमी क्या मिल गई कि मैंने उस दिन गलत सलत बोल दिया था, जो भी कुछ था किसी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। यार डिप्रेशन में आया हुआ बंदा कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, उसे खुद नहीं पता। मुझे कई बार तो मैं बैठी रहती हूँ ना, मैं सोचती रहती हूँ, तो मुझे बोलता रहे ना कोई सुना ही नहीं देता मुझे, मैं अपनी सोच में खोई रहती हूँ। मेरी मम्मी बोलती रहेगी, बात करती रहेगी, और मुझे भी यही नहीं पता क्या बात कर ली उन्होंने। कई बार तो मेरा पता है क्या मन करता है, जो ताने लगे हुए थे ना, ताने मेरे ऊपर टोंट मार रखे थे कि ये जीबी रोड पे भेज देंगे, इतने गंदे गंदे टोंट मारे थे एक ने। जब मेरी शादी हुई थी ना, वो देवर के तो कोठी पे बिठाने के लायक है, वही हालत करके घेर रखी है इन्होंने मेरी। कोठे पे तो नहीं बैठूंगी मैं, ठीक है, लेकिन कमी भी नहीं छोड़ रखी, बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। अब ना केस क्यों नहीं उठाते ये लोग, झूठे साइन करवा देते हैं, ले झूठे डिप्रेशन का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। और इसके पीछे कोई है, पता ही नहीं लग रहा है कौन वो, जो इतना बुरा कर रहा है, इतना बुरा सोच रहा है मेरा। ये चाहता है ये लड़की पागल हो जाए या ये लड़की मर जाए, यही चाहता है। कौन है वो यही नहीं पता मुझे। एक बच्चे की माँ के साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे मैं पहले ही परेशान हूँ मेरी लाइफ में, ऑलरेडी मैंने इतना धोखा खाया, इतना बड़ा बेइज्जती सही है मैंने, और मेरी की सिर्फ क्या गलती थी। यहाँ पे लोग बोल रहे ये घर नहीं बसा सकती, फलाना ढिमकाना, मेरी जगह आके देखो। और जितने मैंने एफर्ट्स किए ना, कोई लड़की नहीं करती आज के दिन, ठीक है। ये बोल रहे हैं ना कि एफर्ट्स करते हैं, एफर्ट्स करते घर बस जाएगा, ऐसे घर नहीं बसते, किसी के नहीं बसते। और मैं तो कहती हूँ किसी लड़की को ऐसे घर बसाने ही नहीं चाहिए यार, निकल जाओ ऐसे घर से। अगर इस तरह से ज्यादती करके घर बसाने हो तो रंडी बन जाओ ना, जाके जीबी रोड पे बैठ जाओ। मेरा रेट 500 है, मेरा रेट 1000 है, लो आओ करो जो करना है मेरे साथ। जब घर में ऐसे ऐसे जेठ देवर होते हो और हस्बैंड इतने अच्छे मिल जाएं कि बोले कि चलो मैं तो ये चाहता था, ये वो चाहता था, और उनकी डिमांडें पूरी करो, तो वाइफ सिंपल है, सीधी है, गऊ है। और वाइफ अगर अपोजिट चल जाए तो फिर वो गऊ नहीं है, फिर उसके लिए अब शब्द यूज़ किए जाते हैं, उनको मारा पिटा जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। कभी लाइफ में नहीं सोचा था यार, कम से कम एक चाहे ना एक रिक्शा वाले से शादी कर लो, पर एटलीस्ट प्यार तो मिल जाए यार। वो लड़की बहुत लक्की है इस दुनिया में जिसको अपने हस्बैंड का साथ मिल जाए, प्यार मिल जाए, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। वो बहुत खुश नसीब है। और डेली जो मांग में सिंदूर भरती है ना, और चूड़ियाँ पहनती है, और ये सोचती है कि यार मेरा प्यार मेरे साथ है, एटलीस्ट मतलब इज्जत करने वाला तो हो। और जब वो इज्जत नहीं रहती ना, तो दर्द आता है इंसान को, जिसको हद से ज़्यादा मोहब्बत की हो, इज्जत दी हो, प्यार दिया, और फिर आज लास्ट में जाके वो इंसान उसे इस हद तक परेशान कर दे कि वो खुद अपने आप को ख़त्म कर ले। वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं मेरे साथ, जो भी कुछ हो रहा है ना। और पता नहीं यहाँ पे कौन ऐसा इंसान है जो मेरी वीडियो सेव करता है और वहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने जज साहब को, या पता नहीं कौन पुलिस वाला है, या कोई सिंपल इंसान है, या कोई मुझसे जलता है, आई डोंट नो वो कौन पर्सन है। कई बार मन करता है निकल जाऊं कहीं दूर, इस दुनिया से भाग जाऊं, यहाँ से मैं निकल जाऊं अपने बच्चे को लेके कहीं ऐसी जगह जहाँ पे लोग मुझे परेशान ना करें, तंग ना करें। लेकिन इन लोगों ने ना बस मतलब जाति कर रखी है। एक केस और लगा दिया मेरे ऊपर इन्होंने, क्या मतलब हुआ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जो मेरी इज्जत उछाली गई, जो लिखा गया था सुनैना गुलिया कमाती है रात के 10,000, तब ये पुलिस वाले कहाँ थे? तब वो सविता ने मेरे को क्यों जेल भिजवाया बताओ? मेरे को गुस्सा आया, मेरे को गुस्सा दिलाया, मेरे साथ छेड़खानी की, उसके बाद ही तो हाथ उठाया होगा ना। क्या मेरे सींग जम रहे हैं, मैं हर किसी के ऊपर हाथ उठाऊंगी? या मैं बेवकूफ़ हूँ, हर किसी साथ लड़ूंगी फिर भिड़ूंगी? हैं
कुछ भी करते हैं यार, जो इनकी मन मर्जी हो वो ये करते हैं। कोई कह रहा है तुम वो भी कटारिया के पास चली जाओ, कोई कह रहा है तुम हर्ष शिकारा के पास चली जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। अरे भाई कहीं से मदद नहीं होती कुछ। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैला देंगे। मुझे सोशल मीडिया पे फैलाना नहीं है, मुझे हेल्प चाहिए। इन चीज़ों से निकलना है मुझे ज़िंदगी जीनी है। मेरा बच्चा है एक छोटा सा, उसके साथ मैं हंसी खुशी से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, वो भी नहीं जीने दे रहे मुझे ये लोग। तो मतलब मैं आखिर में करूँगी क्या। एक केस और लगा के धर दिया आईटी का, और वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सॉरी बोल के भी ख़त्म की जा सकती थी, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं वहाँ गई ना कोर्ट में, मेरे को बोला कि इनको साइड करो धर्मपाल जज ने। मैं माफ़ी मांगने गई थी वहाँ पे कि सर मुझसे गलती हो गई, जो कुछ हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जेल में किसी औरत ने मेरे को कुछ बोल दिया था, मुझे तो ये तक नहीं पता किस जज ने मेरी जेल करी है। मेरे को क्या पता यार, जिस टाइम मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझे जेल में लेके जाएंगे। धोखे से मुझे लेके गए वहाँ पे। वो तो मेरे पापा जी थे जो ले आए, वरना क्या होता सोच भी नहीं सकते। मेरा बच्चा छीन लेते मुझसे, मतलब कुछ भी हो सकता था जो मैंने सोचा भी ना हो। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि ये मर जाएगी, ये हमारे रास्ते का कांटा निकल जाएगा, बच्चा वो लोग ले लेंगे आराम से। बस यही तो चाहते हैं वो लोग। और या तो फिर वो ये चाहते हैं कि इसको जेल में डाल दो, बच्चा तो मिला हुआ है आराम से। ऐसे ही होता रहेगा इस दुनिया में। किसी की उगड़ जाती है यार, किसी की दब जाती है। मेरी की तरह लड़कियां और भी परेशान होंगी, पर मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को लेके हो रहा है मेरे साथ। अगर ये लड़की होती ना तो मुझे कोई नहीं लेके जाता यार, मेरे बच्चे को मतलब कोई नहीं छीनता मुझसे। ये लड़का हो गया, इसलिए वो लोग इसको लेना चाहते हैं। पहले बोल रहे थे कि मैं बच्चलन हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ, ये बच्चा किसी और का पेट में है, हमारे यहाँ से तो ना धो के गई थी। मेरी सास ने ये बातें बोली थी। और अब ये बच्चा उनका कहाँ से हो गया। कोई उनसे पूछे तो जाके कि भाई ये बच्चा अब तुम्हारा कैसे हो गया, अगर ये बच्चलन है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं था तो फिर अब ये तुम्हारा हो गया 2.5 साल बाद, जब ये बड़ा हो गया तब। मुझे मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं जीने दे रहे, क्योंकि मैंने फाइल डाल रखी है खर्चे पानी की। मैं अपना हक लेने के लिए लड़ रही थी केस में, इसलिए मैंने ये केस किया था 2 साल बाद वेट करने के बाद कि काश वो सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरा। उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है, वो वैसे का वैसे था। क्योंकि जो इंसान 30-32 साल का पहले से पका हुआ हो, उसको कोई नहीं सुधार सकता, वो दूसरे की लाइफ खराब कर सकता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि शादी करके लड़का सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई नहीं सुधरता, किसी और की लाइफ और ख़राब कर देते हैं। एक केस और है, आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ, दिख रही हूँ ना, इतनी तो समझ आप लोगों में भी होगी कि भाई कोई इंसान जब परेशान होता है तो एक तो उसकी परेशानी उसकी आवाज़ से भी झलकती है, उसका चेहरा भी बताता है। अगर झूठ होती है ना और कोई और एक्टिंग करता है तो वो अलग से पता लग जाता है। इतना तो चेहरे पढ़ने आते होंगे ना आप लोगों को, इतना तो भगवान ने माइंड दे रखा होगा, आत्मा दे रखी होगी अंदर तो। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मेरे को तो पर्चियों पे लिख के दिया गया है कि तुम्हारे ऊपर ये केस लग गया, तुम्हारे ऊपर ये केस लग गया, सेक्शन लगा रखे हैं। जब सुने ना इज्जत किसी को नहीं दिखी। हम आम आदमियों की पता है कोई इज्जत नहीं होती। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं ना, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, उनकी बहुत इज्जत है भाई। वो लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनकी इतनी इज्जत है। लेकिन जो बेचारा आम इंसान है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। मेरे उस टाइम पे मुझे कितना हर्ट हुआ होगा जब किसी ने मेरे खिलाफ वहाँ पे ये चीज़ गंदी लिखी। पागल हो गई थी मैं कि इतनी गंदी बात कैसे लिख दी। इसलिए पागलपन में वो हरकतें की मैंने। और मेरी जगह कोई और होती तो पता नहीं क्या कर देती, इससे भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता। और पता नहीं क्या हो जाए यार, पता होता है ज़िंदगी का, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। जब दिमाग ख़राब हो ना तो कोई इंसान कोई भी स्टेप उठा लेता है, उसको समझ नहीं आता कि वो करना क्या चाहिए उस टाइम पे। तो मतलब तब इन्होंने
इज्जत कोई नज़र नहीं आई, ना तो एसपी सर ने सुनवाई की मेरी। झज्जर जो अर्पित जैन जो सर बैठे हैं उनको भी मैंने एक चिट्ठी लिख के दी थी, एक मतलब वो एप्लीकेशन। सोनू नाम के लड़के की भी एप्लीकेशन लिख के दी कि मुझे परेशान किया जा रहा है, ये बातें बोली जा रही है। मोहित को लेके भी एप्लीकेशन ठोकी कि देखो कैसे ये परेशान कर रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि वो बीजेपी में है ना, वो एक बैठा बड़ा मेरा जेठ जो गंदा आदमी था, वो फ़ोन करा देता है कहीं से, वो ऐसे फ़ोन कराता कि घुमा देता है सब कुछ। फिर मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी हर जगह बातें दबा दी जाती है। सुनैना की इज्जत को ऐसे उछाल रखा है जैसे बहन चोद मैं कुछ नहीं। दर्द मुझे भी होता है अंदर से। अगर मैं आप लोगों को कुछ बोलूं, मतलब सोचो अगर आप वैसे नहीं हो, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे और मैं ज़बरदस्ती आप पे आरोप लगाऊं कि नहीं आप तो ये हो, नहीं आप तो वो हो, और आपने ये किया है, तो गुस्सा आप लोगों को भी आएगा, आप लोगों को माइंड डिस्टर्ब होगा आपका। नहीं यार ये मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसी हूँ ही नहीं मैं, या ऐसा हूँ ही नहीं, तो कैसे एक्सेप्ट करोगे आप? करोगे? ऐसा ही होता है, सबको गुस्सा आता है भाई, सबको अपनी इज्जत का गुस्सा आता है। चाहे कोई घर में हो आराम से रह रहा हो, उसको भी आएगा, सबको आता है। अब मेरे ऊपर उंगली उठाई गई और मुझको मारने के लिए तो इनके हाथ उठ गए पुलिस वालों के, और जब जिसको मारने चाहिए थे उसको तो नहीं मारा इन्होंने। क्यों? मैं तो अकेली लड़की दिखाई दी है ना। और ये मजाक उड़ाते रहते हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना है। कौन शादी करेगा इससे? दिमाग खराब है क्या इन लोगों का? कमेंट्स करते रहते कुछ भी। अरे शादी करने को कल कर लो, किसको औरत की जरूरत नहीं है घर में। लोग रंडियों को भी लेके आते हैं कोठे से उठा के। क्या वो सब बुरी होती हैं जो वहाँ गई हुई होती हैं? सब अपनी मर्जी से काम कर रही होती हैं, किसी की मजबूरियाँ होती हैं, वो भी गई हुई होती हैं, और कोई अपने मजे के लिए गई हुई होती हैं। सब तरह की औरतें हैं धरती पे। क्या उनको अपने घर की लक्ष्मी नहीं बनाते लोग? उनकी इज्जत खराब हो जाती है क्या? और मैंने ऐसा क्या कर दिया? और रही बात शादी की, तो क्या लगता है, मतलब शादी मैं नहीं कर सकती? हर लड़की ये चाहती है। एक बार तो मतलब मैं देख चुकी हूँ अरेंज मैरिज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे आ रहे हैं। देखो ना क्या हो गया आज लाइफ में। मैं तो किसी को नहीं बोलूँगी कि अरेंज मैरिज करो, भगवान कसम किसी को नहीं कहूँगी ये बात। करो तो मैरिज उससे करो जिसके साथ वाइब्स मैच हो, आत्मा टच हो जिसके साथ। सिर्फ शारीरिक रिश्ता बनाने से कभी किसी के घर नहीं बसते। ये एक प्यारी सी दुल्हन गई सच के, उसको बिस्तर पे बिठाया सुलाया और बस घर बस गई, बच्चा हो गया? नहीं, ऐसे कर घर भी नहीं बसते। ऐसे जिंदगियां काटी जाती हैं, चाहे वो महलों में बैठी रानियां हों, चाहे घरों में बैठी एक आम औरत। कभी खुशियां नहीं मिलती ऐसे घरों में। जिस घर में पति का प्यार मिलता हो ना, इज्जत मिलती हो, सम्मान मिलता हो, हर बात में उससे पूछा जाता हो कि क्या मैं ये काम कर लूँ, क्या ये ठीक रहेगा, वो घर बसते हैं। और उन घर में जो है ना भगवान बरकत करते हैं उन घरों में। और जिन घरों में लेडीज़ को मारा पीटा जाता है, जुत्ती समझा जाता है, सोचा जाता है कि ये मिसयूज़ करने का एक बस एक चीज़ है, ये चीज़ एक आम चीज़ समझ के बस उन घरों में कभी घर बस तो जाते हैं वो, लेकिन उन घरों में कभी ये मत सोचना कि बरकतें होंगी। क्योंकि जिस घर में बहन बेटियां हंसती दिखाई देती है ना, खुश रहती दिखाई देती हैं, वो घर ही आगे जाते हैं। अब पता नहीं लोग अब तो क्या क्या बोलते हैं कि लड़कियां पैदा मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत कर लिया ना कल को अपने साथ, और सच में कुछ ऐसा हो गया, तो लोग पता है क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि भाई उसके साथ ये हुआ था, उसका एक बच्चा हो गया था, बच्चे को उसके ससुराल वाले लेके चले गए, लड़की मर गई, कुछ नहीं हुआ, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं होता, ठाके फूंक देते हैं। तो 10 लड़कियां और टूटेंगी, 10,000, बल्कि सबको ये लगेगा यार सही कह रहे हैं, पुरुष प्रधान देश है, किसी की नहीं चलती लेडीज़ की। तो ये नेगेटिविटी मैं नहीं फैलाने वाली भाई। मैं तो कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं हिम्मत बनूँ,
मैं कुछ ऐसा ही करके दिखाऊं कि जिससे भाई मेरा बच्चा भी ऊपर जाए, कुछ बड़ा अफसर बने, कुछ करे ज़िंदगी में, ठीक है। और 10 लड़कियां ये सोचे कि यार फलानी के साथ ये हुआ था, वो हुआ था, और आज वो देख कहाँ गई, उसने बहुत कुछ अचीवमेंट कर ली लाइफ में। और इसके लिए मुझे कुछ बुरा भी करना पड़ गया ना, तो आई एम रेडी फॉर दिस। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। कहने का मतलब ये है, जिस स्टेज पे मैं हूँ ना आज, मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को, ठीक है, कि वो स्टेज कौन सी है। बहुत बुरी स्टेज है ये स्ट्रगल की। यहाँ पे मर भी सकता है इंसान और ज़िंदगी भी जी सकता है। मर गया तो मर गया, और बच गया तो बहुत कुछ कर जाएगा। यही स्टेज मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के पास होती है, ऐसी आती है। क्या पता भगवान भी शायद परीक्षाएं लेते हैं, ये कितनी सहन कर सकता है या कितना सहन कर सकती है। सहन भी तो वहाँ तक करूँ ना जहाँ तक जाया जो। अब उससे ऊपर अगर सहन करने पे आ गए तो फिर क्या रह गया हमारा यार। और आपको एक चीज़ और बोलूँगी मैं, यहाँ फॉलोअर्स बढ़ाने वाले बहुत हैं। आप लोगों ने देखा होगा 1 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, ठुमके मारो, फॉलोअर्स बढ़ाओ। मुझे कभी इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहा, वास्ता नहीं रहा। मैंने कभी भी, मेरे फॉलोअर्स बढ़ते थे ना तो मैं अनफॉलो मार देती थी। लेकिन वो एक दिन इतने हो गए, पता नहीं कौन सी वो वीडियो थी, वो वायरल हो गई खामखा, ऐसे ही उठा के किसी ने मजाक बना दिया और बस उससे वो फॉलोअर्स बढ़ गए। मुझे कोई फॉलोअर्स बढ़ाने का शौक़ नहीं था। बस मेरी लाइफ जैसी चल रही थी, जो थी मैंने वो डाल दिया। उस दिन वो अचानक पता नहीं क्या, मैं पागल सी हो गई थी, डिप्रेशन में इतनी आ गई थी, मुझे ये तक नहीं पता कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। बाद में मुझे खुद अजीब लगा जब मैंने अपनी वीडियोस खुद देखी, मेरे पास सेंड की गई, मजाक उड़ा उड़ा के डाल रखा है, ये देखो सुने ना। मुझे खुद इतना अजीब लगा। मैं सिर्फ एक एज ए एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ अपनी लाइफ का कि ये भी हो सकता है किसी की ज़िंदगी में। कोई पागल भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, मर भी सकते हैं लोग। इसलिए बोलती हूँ कभी भी किसी को हद से ज़्यादा चाहना मत, क्योंकि लिमिट ही हर चीज़ की होनी चाहिए। अनलिमिटेड कुछ भी करोगे ना, या खाओ पियोगे या कहीं भी किसी को इज्जत दोगे, हद से ज़्यादा किसी को प्यार करोगे लॉयल्टी के साथ, सामने वाला तुम्हारा काट के चला जाएगा। इसलिए इतना ही किसी को इज्जत दो जितना वो तुम्हें देता है, नहीं तो फालतू में किसी को इज्जत दोगे, प्यार दोगे, लास्ट में कुछ नहीं मिलना, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आजकल तो प्यार भूल ही जाओ बाबा, कहाँ प्यार है आज के दिन, कहीं प्यार व्यार नहीं है। अगर कहीं प्यार में मिलेगा ना, और अगर आप किसी दुखी इंसान का या फिर किसी ऐसे इंसान का जिसने धोखा खाया उसका हाथ पकड़ोगे, माँ कसम ज़िंदगी भर धोखा नहीं मिलेगा, प्यार ही मिलेगा। और किसी ऐसे इंसान के साथ आप हाथ पकड़ोगे ना कि जिसके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, तो वो आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट करेगा, प्रायोरिटी नहीं। और कभी भी हाथ छोड़ के जाता रहेगा, क्योंकि उसने कभी ना तो कभी दुख देखे है, ना स्ट्रगल देखा है, ना धोखा खाया है। आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, कुछ भी करो, मुझे कोई हक नहीं है आप लोगों को भाषण देने का, कुछ भी बोलने का, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे भाषण करता नहीं हूँ, कुछ भी बोल दिया कि भाषण दे रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, नहीं यार। आप लोगों की लाइफ है, अब मेरी लाइफ है, मैं बिगाड़ूँ उसे सुधारूँ, मेरा दिल करेगा वो करूँ, ठीक है। सबकी अपनी ज़िंदगियाँ हैं, जियो आप लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे से ले। और रही बात किसी के कमेंट्स करने की, तो ये गलत सलत कमेंट्स मत किया करो भाई। मैंने पढ़े थे, वो कोई आईडी चल रही है मेरे नाम से, हमें जीना नहीं करके है, उसको भी बोला था कि भाई क्यों मजाक उड़ा रहा है मेरा, इस वीडियोस को डिलीट कर दो, जो हुआ सो हुआ, जो बोला सो बोल दिया, इन सबको हटा दो। मैं नहीं चाहती कोई और लड़की इन चीज़ों को देखे और बोले कि देख इसके साथ ऐसा होगा, ये इसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई, इसलिए ये ऐसे स्टेप्स उठा रही है, ऐसी बातें बोल रही है, इतना बुरा हाल हो गया है इसका। मैं नहीं चाहती यार नेगेटिविटी फैले दुनिया में, ठीक है। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा ना दिखाई दिया जाए लोगों को कि इसके साथ ये हुआ तो ये ऐसी हो गई, इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये कुछ भी बोलने लगी, ठीक है। मैं नहीं चाहती। और उससे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिसने आईडी बना रखी है हमें जीना नहीं, भाई प्लीज़ इन गालियों वालियों की वीडियोस को डिलीट कर दो।
क्योंकि ये उस टाइम की गालियाँ दी हुई है जो मेरा दर्द बयां करती हैं, जो अंदर से मैंने नहीं सोचा, मैंने कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दिया। और कुछ टाइम मैं थोड़े बहुत गलत लोगों के साथ उठने बैठने लग गई थी, इसलिए मेरी ज़ुबान ख़राब हो गई थी। मैं गालियाँ इसलिए देती थी, मैं गलत सलत लोगों से बातें करने लग गई थी, जो गुंडे मवाली होते हैं और मर्डर कर देते हैं, समझ रहे हो आप, या जो करके आए हुए हैं, जेल भुगत के आए हुए हैं। तो ऐसे लोगों से लिंक्स हो गए थे, बातचीत करने लग गई थी, गलत रास्ते पे चल गई थी मैं। तो कहने का मतलब ये है, गलत ही रास्ता होता है वो, सही थोड़ी ना होता है। अब मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया अपने मम्मी पापा के सामने भी कि मुझसे गलती हो गई भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो आप लोग मना करोगे, और मैं करूँगी। वो मैंने भावनाओं में, तेज में आके, जोश में आके, बदले की भावना में आके कर दिया जो करना था। पर मैंने किसी को हार्म नहीं किया, किसी को दुखी नहीं किया, किसी को टॉर्चर नहीं किया। इतना किया कि जितना मुझे कर रखा है ना, उससे तो कम ही किया है मैंने। फिर अगर उसके लिए भी मुझे टॉर्चर किया जा रहा है तो भगवान जाने आगे क्या होना है क्या नहीं, मुझे नहीं पता यार। देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, आई डोंट नो। आज हम जी रहे हैं, कल का खुद पता नहीं है, रात का नहीं पता यार, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। आज मैं दिख रही हूँ, आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, कल आप में से, मुझ में से किसी का कुछ नहीं पता यार, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि द्वेष भाव मत रखा करो यार। मैं जल गई इस द्वेष भाव में, खामखा खुद को जलाया है मैंने, खुद को ख़त्म किया है मैंने। मैं भूल गई थी कि मैं सुनैना हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हो गई थी, दरिंदी खूनी, जिसे बस कुछ दिखाई नहीं देता था, बस बदले बदला बदला। और ये बदले की भावना है ना, खा जाती है खुद को दीमक की तरह। तो मत रखा करो भाई, क्योंकि जो जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ऊपर वाला है ना, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा लाइफ में। ना तो बदले की भावना रखनी चाहिए, ना किसी को कुछ गलत बोलना चाहिए, ना ही गालियाँ देनी चाहिए। बस इतना है, अपना आपा मार के बैठ जाओ, आराम से कुछ करने लग जाओ, अपना दिमाग कहीं और बिजी कर लो। अगर रोना आता तो रो लो आराम से बैठ के, किसी के सामने मत रोना कभी भी। किसी के पास बैठ के रोओगे ना, सामने वाला आपको कमज़ोर समझेगा और सोचेगा चलो यार, डूबते नैया में दो हाथ हम भी धो लेते हैं अपने। ऐसे लोग हैं दुनिया में, समझने वाले बहुत कम हैं, रेयर हैं, जो हकीकत में किसी के दुख दर्द समझते हैं। दुनिया है, सब तरह के इंसान हैं, लेकिन अच्छे इंसान बहुत कम हैं, जिनकी वजह से ये धरती चल रही है ना, वो लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। कोशिश करो खुद को अच्छा ही बनाया जाए। हमें हमारे साथ कोई बुरा करे ना, तब इसको थैंक यू बोला करो। चल भाई तूने जो करा सही है, थैंक यू, बहुत बढ़िया करा, नेक्स्ट टाइम फिर से करना। इतनी सहन शक्ति बना लो अपने अंदर कि जिस किसी का मेंटली टॉर्चर कुछ भी हो ना लाइफ में, सहन कर लो जहाँ तक होता है, फिर बाद में देखी जाती है। वो तो खुद ही होता है। जब ये मर्डर होते हैं, आप लोग देखते हो मर्डर जो होते हैं क्यों होते हैं, जब सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है इंसान की, तब मर्डर होते हैं। और अगर ये पुलिस वाले टाइम पे ले लेना डंडे से काम, क्योंकि इनको पावर दी जाती है उठाने के लिए, तो तभी भाग आएंगे किसी को, कमज़ोर इंसान को। तगड़े इंसान को हाथ लगा के देखो, किसी मंत्री के बेटे को, उनके घर जाओ ना, तब तो मानेंगे कानून है देश में। तब तो सैल्यूट मारूंगी मैं कानून को कि हाँ भाई है हमारे देश में कानून, बहुत अच्छा कानून हमारे देश का। ये क्या मतलब हुआ, एक आम सी लड़की देखी जिसका बाप बीमार है, भाई बाहर रहता है गुड़गांव, उसको उठा ले चलो, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। जैसा कि बोला था एक सविता नाम की मैडम जी ने, जिनके पास मेरा इंस्टाग्राम का पेज का वो एप्लीकेशन थी, किसी ने मेरी फेक आईडी बनाई थी और गलत सलत लिख रखा था। और फिर रीना आयु मैडम 2-3-7-7 जो मेरी स्लिप बनी हुई थी उस पर साइन करा के लेके गई, ये बोल के कि बहन मैं तेरी बहन जैसी हूँ। पुलिस वालों पे कभी ट्रस्ट ना करना, कभी भी कुछ भी साइन करवा सकते हैं। मुझ पे 2 बार साइन हुए मेरे से, मतलब एक तो 2-3-7-7 की स्लिप पे हुए, ये बोल के कि मैं तेरी बहन जैसी हूँ। ये दोबारा फिर से खुलेगी फाइल, दोबारा फिर से इंस्टाग्राम की आईडी निकलवाई जाएगी, आईओ कोई और होगी। बदली करवा गई मैडम जी, और फ़ोन नहीं उठाया, ब्लैक लिस्ट कर दिया मैडम जी ने हमारा फ़ोन नंबर।
ऐसे ही राजेश नरवाल जी तो पहचानने से इनकार कर रहे हैं, नहीं मैं तो जानता ही नहीं आपको। ये देखो ना क्या हो रहा है। अब मैं जाऊं तारीखें भुगतती रहूं, है ना। बड़े अच्छे लोग हैं भाई, रे सैल्यूट मारो इनको। राजेश नरवाल, श्री नायो मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। अब बाद में बोल देंगे कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब। मेरे साथ पता नहीं क्या जाति दुश्मनी है, मैंने क्या कर दिया ऐसा है। मैं तो कहती हूँ जो मेरे साथ हो रहा है ना, भगवान इनकी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा ही करे। जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं ना जो लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे यहाँ पे हो ना कोई, जो ये सब उठा के वहाँ तक पहुँचा रहा। और ये निखिल राठी की जो आप बता रहे हो ना वो कुछ नहीं है। वो मेरे पास 1 साल से पड़ी थी वो वीडियो, मैंने अब इसलिए डाली। मैंने अब मेरे हस्बैंड को कैरेक्टरलेस का सबूत देना था कि ले भाई मैं तो तेरी कैरेक्टरलेस हूँ बीवी। उसने ही तो बोला था तुम कहीं गू खाओ कुछ करो, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने गू तो नहीं खाया, पर मैंने बात ज़रूर करी थी एक बार कि चलो यार बात करते हैं। और वो इंसान ऐसा मिला, वो जैसा चाहिए था वैसा ही मिला। बात इतनी ही करी जितनी मुझे ज़रूरत थी। मैंने वीडियो भी बनाई और मैंने इसीलिए बनाई थी कि ले भाई कैरेक्टरलेस, ये रे कैरेक्टरलेस हम। अब उसके पीछे लेस की हटा के मोर लगा दो, कैरेक्टर मोर। लेस से भी ऊपर हो गई मैं तो। कैरेक्टरलेस तो यहाँ तक होता है, मैं तो इससे भी ऊपर गई, कैरेक्टर मोर पे जा चुकी हूँ। मैंने निखिल राठी से गंदी गंदी बातें कर दी है ना। ठीक है, आई नीड, मुझे तेरी ज़रूरत है मेरे को कुछ करना है। और मैंने बेशक से नहीं किया, पर मैंने कर तो लिया, बातें कर ली ना मैंने, इसलिए कैरेक्टरलेस हो गए भाई। तो उसको जाके बताओ कोई, आजा भाई कैरेक्टरलेस का सबूत दे कोर्ट में आके कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। कोई लड़की किसी के साथ जाती है, बैठती है, बोलती है, बतलाती, कुछ खाती पीती है, तो वो कैरेक्टरलेस होगी, है ना। तभी तो मैंने वीडियोस, वो दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, डाली थी मैंने। लो आ जाओ कुत्तों खा लो मुझे, हजम कर लो। यहाँ पे लिखे रहते थे कुछ कुछ वर्ड्स, गंदे आदमी कुछ भी लिख देते हैं। इनके घर में जो माँ बहन होती है ना, ये उनको भी वैसे ही बोलते हैं यार, जैसे मुझे इतनी अच्छे से इज्जत देते हैं। इनकी माँ बहनों के साथ ऐसा हो जाए ना, तो ये दिन मतलब वो बोलते हैं ना कि ज़मीन आसमान एक कर देंगे। वो क्या है ना कि मैं एक आम से परिवार से हूँ, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से। अगर मैं किसी रिच फैमिली से होती ना, किसी मंत्री की बेटी होती, किसी पुलिस वाले की, अफसर की बेटी होती, तो क्या मजाल मुझे कुछ बोल देते। पहले मेरी बातें सुनी जाती कि क्या बात हुई है, तब एक्शन लिया जाता। लेकिन नहीं, अभी पहले एक्शन लिया जा रहा है। उठाओ इसको, कोई नहीं देख रहा ये डिप्रेशन में है, पेशेंट है, कोई कुछ नहीं देखता। लिखो इसके खिलाफ ITC मुकदमा, ये लगा दिया मुकदमा, वो लगा दिया मुकदमा, फलाना ढिमकाना, जो जी करा वो मुकदमा लगा दिया, मीठे मीठे बोल के। मेरी देखी किसी ने मेरी देखी इंस्टाग्राम, किसी ने क्या क्या लिख रखा था। मेरे को दर्द नहीं आया, मेरे को गुस्सा नहीं आया, या मैं इंसान नहीं हूँ। सब फीलिंग्स है मेरे अंदर, मरी नहीं है, सारी हैं। जैसे आप लोग वैसे ही मैं हूँ, मेरे अंदर भी गुस्सा है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी रोना आता है, मुझे भी दर्द आता है। गुड़िया थोड़ी ना हूँ मैं कोई कि मुझसे कोई खेलेगा और भगा दे। बच्चा पैदा हो रखा है, मुझे हक की लड़ाई है तो लड़ूंगी मैं। तो केस डाल रखा है मैंने, नहीं उठाऊंगी मैं तो केस। चाहे मेरी जान ले लो, मौत, चाहे मुझे गोली मार दो, चाहे गुंडों से उठवा के मुझे कुछ भी करवा दो मेरे साथ, मैं तो केस नहीं उठाऊंगी। चाहे सरेआम धमकी दिवाओ पुलिस वालों के थ्रू, चाहे खुद गुंडे धमकी दे, मैं तो नहीं उठाऊंगी केस। लड़ूंगी मैं तो लड़ाई, जब तक जीऊंगी तब तक लड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। और पैसों की भी कमी पड़ गई तो मैंने बोल रखा है किडनी देने के लिए तैयार हूँ भाई, किसी को ज़रूरत हो तो ले लियो। जहाँ तक वो लड़ेगा ना वहाँ तक मैं लड़ूंगी। दुख है मेरे अंदर, दर्द है। और ये दर्द है ना, जैसे आदमी को दर्द होता है ना मर्द को, ऐसे ही औरत को दर्द होता है। तो वो दर्द है मेरे अंदर। लड़ाई ज़रूर लड़ूंगी अपनी मैं। बिना लड़ाई लड़े मरने का क्या फ़ायदा। ऐसे तो हथियार फिर घेर दिए तो कायर हो गए, है ना। देखी जाएगी। मरना तो बहन चो सबको है, हमें भी मरना है, सब लोगों को मरना है। कम से कम लड़के तो मरें,
और क्या पता मरे ना मरे, सामने वाला मर जाए, हार जीत किसकी हो गई तो भगवान बैठा है ऊपर, उसको पता है क्या होना है। इंसान की साजिशें भी फेल हो जाती हैं जब भगवान साथ देते हैं। अगर इस लड़के की किस्मत में माँ लिख रखी होगी तो बहुत जी जाऊंगी, नहीं लिख रखी होगी तो क्या पता कैसे मर जाऊंगी, कैसे मौत होगी मेरी। बाकी जो भी कुछ है अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जज साहब की तो इतनी इज्जत थी, उनको इतना बुरा लगा। एक मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग पे भी एक्ट लगा दिए गए, लेकिन जब मेरी इज्जत की बात आई तब एसपी साहब कहाँ थे, वो जो जजर बैठे हैं, क्या नाम है उनका, अर्पित जैन, तब वो एसपी साहब कहाँ थे, तब एसएचओ कहाँ थे। जब मेरी इज्जत उड़ाई जा रही थी, 10,000 कमाती है रात के सुनैना गुड़िया, तब कहाँ पे थे ये लोग। क्योंकि मैं एक नॉर्मल सी आम सी लड़की हूँ, घर में रहने वाली, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं है। कोई कुछ भी डाल दे, कुछ भी कर दे, मौज हो रही थी। रंडी बनाने पे तुले हुए हैं मुझे, है ना, कि हर किसी की लुगाई बन जाऊं मैं। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। एक दिन सोच रहे पागल हो जाएगी, या तो मर जाएगी, या फिर उनका फ़ायदा हो जाएगा, या फिर इनका फ़ायदा हो जाए, किसी का तो फ़ायदा होगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। यहाँ पे भी कमेंट्स कर रहे हैं गंदे गंदे, कुछ भी कमेंट्स में लिख देते हैं, उल्टा सीधा फलाना ढिमकाना। यार क्या सोच के लिखते हैं ये लोग, पता नहीं ज़मीर भी है या नहीं है इन लोगों के अंदर, या मरा हुआ है इनका ज़मीर। मैं वो वीडियोस उसको सिर्फ चिढ़ाने के लिए डालती थी, कुछ मैंने रोमांटिक बना दिया, कुछ मैंने वैसा बना दिया, तो सिर्फ उसको मैं डराती थी, सॉरी चिढ़ाती थी उसको, मैं जलाती थी कि ये लो कैरेक्टरलेस सुनैना गुड़िया बादली की, ये लो कैरेक्टरलेस, ये लो वो कैरेक्टरलेस। कोई लड़की गू खाना पसंद नहीं करती, ठीक है, आम लड़की नहीं करती, जो अच्छी लड़की होती है ना वो नहीं करती। वो सिर्फ एक ही पति का प्यार चाहती है, लेकिन वो पति ही नहीं मिलता उसे, वो परमानेंट, ठीक है ना। फिर गलतियां उसकी निकाली जाती हैं। सबको चाहिए, सबको, कोठे पे बैठी एक जो सही औरत है ना, सही औरत बेचारी तरसती है घर बसाने के लिए, पति के प्यार के लिए, लेकिन शायद उनको भी नहीं पता कि आज की दुनिया हवस की है। बस बिस्तर पे लेटाओ, काम पूरा हुआ, बात खत्म, फिर मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती, बात खत्म। ऐसे ही शादियों में हो रहा है। मैंने बच्चा पैदा कर लिया, लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, इतनी जल्दी कौन बच्चा पैदा करता है। अरे भाई सारी गलतियां हमारी ही तो होंगी, अब सारी गलतियां औरतों की निकाली जाती हैं लास्ट में आके। मैं ये नहीं कह रही सब औरतें अच्छी होती हैं, मैं ये कह रही हूँ कि उनको ज़्यादा सुनना पड़ता है जिनकी कोई गलती नहीं होती। किसी बाबा ने बोला था मुझे कि इस औलाद को गिरवा दो, दवाई खा लो। मेरी भाभी के ताऊ थे, उन्होंने बोला था, यहीं पे बैठे थे कोई इधर, जिस दिन आए थे उसी दिन कह रहे थे, जब ये 1 महीने कुछ दिन का था मेरे पेट में, मतलब 1.5 महीने का था, तब इसको गिरवा दो, इसको कुछ नहीं मिलना बेटा, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। और आज वही सब हो रहा है मेरे साथ। काश उस वक्त मैंने उनकी बात मान ली होती, क्योंकि इनको दिखाई दे जाता है, जो ये भगवान को ज़्यादा पूजते हैं ना, ध्यान लगाते हैं ये लोग, इनके मुंह से निकली हुई बातें सच हो जाती हैं। मैंने सोचा नहीं यार, मेरी इस बच्चे के साथ फीलिंग्स जुड़ गई थी, पता नहीं इतनी जुड़ गई कि मैं ऐसा स्टेप उठा ही नहीं सकती थी। मैं भी एक माँ थी यार, मजबूर थी। क्यों गिराती मैं यार बच्चे को, ये बताओ, कि किसी और का बच्चा थोड़ी ना ले घूम रही थी मैं पेट में कि मैं गिरवाऊंगी। क्यों गिरवाऊंगी मैंने शादी करी है, मेरा हक है उस घर में, मेरे बच्चे का हक है। किसी रोड पे चलते हुए का पैदा थोड़ी ना कर लिया, या मैं किसी गैर के पास जाके सो के आ गई। सबको वो अपनी माँ जैसा समझता है, जैसा वो खुद है ना, वो सोचता है कि मेरी माँ जैसी ही होंगी सब। उसकी मेंटालिटी ख़राब हो रखी है उसकी माँ को देख के। वो सोचता है कि हर औरत रंडी टाइप की होती है, कैरेक्टरलेस होती है, कहीं भी मुंह मारेगी, गू खाएगी। हर एक जैसी नहीं होती है हर औरत। किसी औरत को प्यार भी चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होती है, साथ चाहिए होता है। क्या है ये चीज़? कुछ भी नहीं है। है क्या ये चीज़?
सच्ची बात है, 200-200 रुपये में मिल जाते हैं, 500-500 रुपये में चलती मिल जाएंगी, रोडों पे बहुत घूमती हैं। है क्या ये चीज़? लड़कियां भी बोलती हैं ना कि ऐसे कि कुछ लड़कियां झूठे रेप केस लगा देती हैं कोर्ट में। बहुत है यार, सब तरह के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही औरतें सब सही हैं, औरतें गलत भी हैं। औरतें तो इतनी गलत है कि फांसी खा जाए आदमी औरत की वजह से, एक कैरेक्टरलेस बदचलन औरत की वजह से फांसी तक खा जाते हैं लोग कि ये मेरी नहीं हुई, देखो कितना बड़ा धोखा हुआ। ठीक है, ऐसी भी औरतें हैं, मरवा देती हैं, अपने हस्बैंड को जहर दे देती हैं। सब तरह की औरतें भाई, सब तरह की औरतें। ऐसी भी होते हैं जिनके घर में किसी का माई का लाल एक होता है, वही मर जाता है, उसकी माँ रो रो के मर जाती है कि एक एक लड़की के लिए जान दे दी, है ना। ऐसी भी हैं। मेरा भी एक ही लड़का है, बहुत संभाल के रखूँगी इसको मैं यार, क्योंकि हैं ऐसी लेडीज़, बहुत ऐसी लड़कियां जिनको प्यार सिर्फ एक खेल है जिनके लिए। खासकर जो कवारी लड़कियां घूम रही हैं, मौज ले रही हैं ज़िंदगी की, वो समझती हैं ये मौज है, फिर उनको आदत पड़ जाती है, फिर ऐसी लत पड़ जाती है कि वो बस पूछो मत, वो फिर फ्रस्ट्रेशन लेके खुश नहीं होती, उनको टेंशन नज़र आती है हर चीज़। बहुत लड़कियां हैं ऐसी जो लड़कों की ज़िंदगियां बर्बाद करती हैं। ठीक है, बहुत लड़कियां हैं ऐसी। औरतें भी हैं जिनकी वजह से आदमी फांसी खाते हैं। सब तरह के इंसान हैं यार, सब तरह के इंसान हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम ऐसे लोगों को कैसे पहचाने। बड़े बहरूपी होते हैं ऐसे लोग, इतने अच्छे ढोंगी बन के दिखाएंगे किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, इतने शरीफ बन के दिखाएंगे, माँ कसम बस पूछो मत। हम उनके झांसे में आ जाते हैं, फिर वो लाइफ तबाह कर देते हैं हमारी और हम दर्द में जीते रहते हैं। फिर ये होता है ज़िंदगी में। हाँ ठीक है पापा, आऊँ हूँ, चलो ठीक है भाई, ध्यान रखना आप सब अपना, और इस दुनिया से, ये चालू दुनिया है ना जो, प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखना मेरे भाइयों, आप लोगों को भी बताऊंगी, ध्यान रखना, लड़कियां भी खतरनाक हैं आज के दिन, ठीक है ना। प्लीज़, मेरा जैसा मेरा भाई है वैसे ही आप लोग हो, तो अपना ध्यान रखना। बाय, चलो बेटा चलो, बाय बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहा करो और यार, ठीक है। बोलो बोलो सबको बाय करो, ऐसे कर दो। अरे किस भी कर रहा है तो, चलो बाय।